जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। और बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही तो चार फल है ना। इसी के लिए तो सारा संसार सनातन धर्म इसी बात के लिए तो हमें प्रेरित करता है कि ये चार चीजें तुम्हें प्राप्त होगी। क्या? धर्म पुरुषार्थ है, अर्थ काम मोक्ष। इन चारों के सिवा तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष मरने के बाद नहीं, जीते जी। फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज, लिबर्टी, स्वतंत्रता की घोषणा, यही चार चीजें तो चाहिए। और ये चारों चीजें भारत में दो गायब हो गई, दो बची हैं। अर्थ बचा, काम बचा। काम मीन्स इच्छा, चाहना, कामनाएं। काम मीन्स सिर्फ वही काम नहीं जिसे तुम सोचते हो। काम किसी भी चीज की कामना, इच्छा, डिजायर। काम और अर्थ दो चीज बचे, धर्म गायब, मोक्ष गायब। यहां भी वेन गंगा जी हैं, जहां हमारी आरती है भी शायद 23 तारीख को या 23 को होगी ना। 23 तारीख को वेन गंगा जी में बहुत बड़ी आरती होगी, विराट आरती। वो आपको बताएंगे कितने बजे होगी, वो उद्घोषणा करेंगे। और हम यमुना जी में भी आरती करते हैं, गंगा जी में जब तक हम काशी में रहे वहां भी आरती करते रहे। गंगा जी जब अपने किनारों में बहती हैं तो सारी दुनिया उनकी आरती करती है, पर गंगा जी भी जब किनारे तोड़ करके और काशी वाराणसी में घर घर में घुस जाती हैं, तो जो माताएं संध्या को गंगा जी की आरती करती हैं वही झाड़ू मार के निकालती हैं अपने घर से उनको, छटाक छटाक। एक ने जाके कहा, पंडित जी तू पागल हो गई क्या, गंगा जी को झाड़ू मार रही है तू, गंगा माँ। बोला गंगा जी अपने किनारे में बहें तब तक हम आरती करब। अब ये बनारसी भाषा है। गंगा जी अपने किनारे में बहें तब तक हम आरती करब। अब किनारवा तोड़ के हमारे घरे में घुसे हैं तो झाड़ू न मारब। गंगा जी भी जब अपने मर्यादा में बहती हैं तो उनकी आरती होती है, और गंगा भी जब अपनी मर्यादा तोड़ देती हैं तो वही गृहणियां झाड़ू मार के उन्हें निकालना चाहती हैं। याद रखो, ये अर्थ और काम की नदी अगर धर्म और मोक्ष के किनारे में बहे तो तुम पूजे जाओगे, पर अर्थ और काम की नदी धर्म और मोक्ष के किनारे को तोड़ दे तो तुम्हें भी झाड़ू मार दिए जाएंगे, समाज से तिरस्कृत हो जाओगे, दुनिया से तिरस्कृत हो जाओगे, दुख पाओगे, कष्ट पाओगे। और यही तो हो रहा है। अर्थ सबको चाहिए, काम सबको चाहिए, धर्म से मतलब नहीं। और हमारा धर्म से वो मतलब नहीं, रिलीजन से मतलब नहीं, और किसी मत से भी मतलब नहीं। धर्म का अर्थ ये नहीं, मैं विशुद्ध आध्यात्म की बात करता हूं। अध्ययन धन आत्मा, आत्मा को पढ़ने की विधि, आत्मा को जानने की विधि। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, को हम कस्मम कुत आयातम। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने आया हूं। भगवान शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं। मैं स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूं। मैं केवल कर्म कांड की बात नहीं कर रहा, मैं मतों की बात नहीं कर रहा। मत तो 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोगों के मत 8 अरब हो सकते हैं। कल मर्जी हो जाए, मेरा मत अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा, बेटे का अलग होगा, पिता का अलग होगा, माता का अलग होगा, बहन का अलग होगा। नाना मुनि नाना मत। और केवल आज नहीं हो रहा, भारतीय सनातन संस्कृति के उस वैदिक काल में भी लिखा हुआ है, नाना मुनि नाना मत। जितने मुनि उतने मत हो सकते हैं, पर धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। और उस धर्म के मानने वाले हम भारतवासी हैं, जिसे सनातन धर्म कहते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम इस बात का उद्घोषणा करते हैं। बीइंग एंड बिकमिंग,
बचो और बढ़ो, बचाओ और बढ़ाओ। और जो इसके विरुद्ध में हैं, उनके विरुद्ध युद्ध भी हो रहा है, चल भी रहा है, होगा भी, सदा से होता आया है। राम रावण का युद्ध हुआ है, महाभारत के युद्ध हुए हैं। युद्ध कब नहीं हुआ? कोई युद्ध आज हो रहा है? लेकिन याद रखना, जो युद्ध ध्यान और शांति के साथ किया जाता है, उस युद्ध में विजय के उपरांत राष्ट्र में, समाज में और दुनिया में शांति की स्थापना होती है। परंतु जो युद्ध लोभ में, जो युद्ध केवल धन और पद के लोभ में होता है, उस युद्ध से किसी का मंगल नहीं होता, बल्कि चारों तरफ युद्ध की अग्नि फैल जाती है। अब युद्ध भी किस प्रकार का है वो समझ लेना। महाभारत का है, राम रावण का है, या और कोई युद्ध है, विस्तारवादी युद्ध है। हम तुम्हारी जमीन को कब्जा करेंगे, हम हड़प लेंगे तुम्हारे राज्य को, ये युद्ध अलग है। मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं। मैं आज भूमिका रख रहा हूं, क्योंकि भूमिका नहीं होगी, अगर पात्र तैयार नहीं होंगे, तो मैं जो तुम्हें देना चाहता हूं उसे तुम कतई स्वीकार नहीं कर पाओगे। इसलिए आज तो केवल भूमिका रख रहा हूं। तुम्हारे हृदय की भूमिका ऐसी बन जाए कि हनुमान चालीसा के उन 40 चौपाइयों में से एक चौपाई जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है, वो चौपाई मैं तुम्हें समर्पित कर दूं। और तुम, मैं फिर से मैं कहता हूं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वही एक चौपाई तुम्हारे घर और परिवार में शांति, प्रेम और आनंद ले आएगी। ये मैं हनुमान जी के विश्वास पर तुम्हें कहता हूं, एक चौपाई केवल। और इसीलिए हनुमान चालीसा के इस पंक्ति को मैं उठा रहा हूं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। और बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार।